जनता जब बदलाव करेगी तो पुराने कैंडिडेट के साथ जाना पसंद करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ही वही उनका भी भावना वही होगा। वो समझ रहे हैं, हाँ, अनुभवी आदमी चाहिए। वार्ड कमिश्नर अनुभवी होना चाहिए, जो सबको अपने कांधे से कांधे मिलाकर चले, कदम से कदम मिलाकर चले, सबके मतलब मूल बातों पर ध्यान दे, क्या किसको क्या तकलीफ है क्या नहीं है। ऐसे ही फिर से 20 दोबारा लोग चुनेंगे और पुराने लोगों को ही फिर बुलाएंगे। क्योंकि इस बार देखा गया कि बहुत इसलिए कि नए लोगों को उन लोगों ने देख चुका है। सही बात है। एक बार मौका दे के उन लोगों ने देख और लिया। एक चीज, आप तो नेता हैं, आपके पास काफी अनुभव होगा राजनीति का, आप जी। भी अनुभव किए होंगे, जो लास्ट की 2 रातें होती है चुनाव में, वही महत्वपूर्ण हाँ होती है। बिल्कुल, वो कत्ल की रात तो होती है, क्यामत की रात उसको हाँ लोग क़यामत बोलते की हैं, रात होती क्योंकि है। उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले लेती है किसी को पता नहीं चलता है। देखिए, ये तो सही बात है, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ऐसा है कि जनता जब माइंड मेकअप कर लेती है ना, तो किसी के बहकावे में नहीं आ सकती है। लोभ लालच नहीं चलेगा। जी जी नहीं, कुछ नहीं। अभी आप देखें पंचायत चुनाव सही में बात है, जो जितना ज्यादा पैसा खर्च किया था चुनाव हारा था। हार गए। क्यों हार चुनाव गए? हारा था, सही जनता बात है। माइंड मेकअप कर चुकी, खिलाना है खिलाओ, हमको खा लेंगे, खाने में क्या दिक्कत है। और देखा जाता है कि जो टाउन का जो वार्ड पार्षद का चुनाव होता है उसमें भी पैसा का खेल खेला जाता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता उससे ऊपर उठकर बिल्कुल एक जो बिल्कुल, योग्य प्रत्याशी है, योग्य नेता है, जो हाँ जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है, बिल्कुल उसको बिल्कुल। जनता देखिए, लाएगी। ऐसा है, मेरा वार्ड बहुत गरीब लोगों का वार्ड है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग इस तरह के लोग लालच रखने वाले लोग नहीं हैं। सभी लोग आदमी को समझते हैं, कौन अच्छा आदमी है, कौन कैसा है, उसी को चुनते हैं, चुनेंगे इंशाल्लाह। तो नेताजी, एक चीज है कि आप जब वार्ड पार्षद हुआ करते थे उस समय जी और अभी जो वर्तमान में 5 साल से हैं, वो दोनों कार्यकाल में यही अंतर है कि पहले इतना फंड नहीं आते थे जी जी जितना 5 साल में फंड मिला है। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जनता के लिए, जी जी। इसमें गली नली, इंदिरावास, वृद्धा पेंशन, सोख्ता, नल जल। हाँ तो क्या लग रहा है कि उन तमाम योजनाओं का लाभ जितना जनता को मिलना चाहिए था उतना मिला है? 5 नहीं साल मिला। मैंने तो अपने रिजिम में ही आपको बता दें कि हमारे रिजिम में सबसे ज़्यादा अगर बीपीएल कार्ड था तो मेरे ही वार्ड में था, 500 कुछ बीपीएल कार्ड। आज भी हमारे वार्ड में लगभग मेरे हाथों से किया हुआ लगभग 1.5 पौने 10 रुपया 150 लोगों का ये आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, है ना, ये सब सुविधा है ना। और रहा सवाल के जब उनका वक्त आया तो क्या किए तो जनता ही जानती है, जनता हिसाब लेगी। और जनता ही हिसाब लेगी। तो क्या लग रहा है नेताजी, 15 साल से जिस तरह आप सेवा किए थे जनता को, और 5 साल विपक्ष के नाते आप जो भूमिका होती है अब निभाए हैं, जी जी उसका फल जनता देगी चुनाव बिल्कुल। में? चुनाव हारने के बाद भी मैंने वही अपना हाँ, धारा सही बात। अपना कर रखा था। 5 साल फिर लोगों का सेवा किया है, हर सुख दुख में शामिल हुआ हूँ। उसका उनकी इनाम बातों मिलेगा। इंशाल्लाह एकदम जनता हमको अपना तो इनाम अंत देगी। में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जनता को, मैं सिवान नगर वासियों को और ख़ास करके अपना प्यारा प्यारा सा वार्ड नंबर 37 के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों और बहनों को, नौजवान साथियों को, बुज़ुर्गों को, नौनिहाल बच्चों को और अपने जिगर के टुकड़ों को मकर संक्रांति, बसंत पंचमी तथा गणतंत्र दिवस का अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो क्या लग धन्यवाद। रहा है नेताजी कि 15 साल से तो आप वार्ड पार्षद थे इस वार्ड का, जी जी अब चुनाव भी होने वाला, तो फिर जनता आपको लाएगी? इंशाल्लाह। जनता ही तो सर्वोपरि होता है, जनता जनार्दन होती है। जनता जो चाहेगी वही होगा, और इंशाल्लाह इस बार का मैं चुनाव निश्चित ही जीतूंगा। इसलिए कि जनता वर्तमान पार्षद से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, इलिटरेट है, उसको कुछ जानकारी नहीं है। इस बिना पर जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार मेरे ही सर तो पर सेहरा नेताजी, कहीं ना बांधेगी। कहीं बदलाव बहुत जरूरी होता है। जैसे 15 बिल्कुल साल आप बिल्कुल थे जी तो जनता के मन में ख्याल आया कि एक बार बदल के देखते हैं, जी कि ये सही नहीं बात। जानती थी कि जनता को कहा नाम था, काम हुआ है, जनता नहीं, विकास ऐसा से होना भी खुश थी। चाहिए, ऐसा कभी जनता होना भी विकास से चाहिए। खुश थी, लेकिन कुछ नया चाह रही थी, ऐसा इसलिए होना नए भी चाहिए। प्रत्याशी को ला के देखी, जी। और कहने कहीं जनता अब कंपेयर कर चुकी है जी बिल्कुल आपके बिल्कुल कार्यकाल को इनके कार्यकाल बिल्कुल को, कर चुकी और है। कहने कहीं जनता फिर से आपके साथ जाना पसंद करेगी, हाँ इंशाल्लाह क्योंकि वो बिल्कुल जो इस बार कार्यकाल रहा है आपका वो सर्वोपरि रहा है। हाँ जिसे ऐसा है कि मेरे यहाँ मेन मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है। शिक्षा बिल्कुल नगण्य है, और सबसे ज़्यादा यहाँ बैकवर्ड क्लास के लोग हमारे वार्ड में बसते हैं, और शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है, बहुत सी सुविधाएं हैं जो नहीं है, जिनको मिलना चाहिए लोगों को, है ना। इंशाल्लाह इस बार मैं चुनाव जीतूंगा तो उन सब चीज़ों का मैं हल करूंगा, है ना।
और एक चीज है नेताजी कि जनता को काफी आपसे उम्मीद और विश्वास जुड़ा रहता है हर जी बार। जी बिल्कुल। तो क्या लेके आए इस बार, अगर चुनाव में आप जाते हैं तो कौन सा मुद्दा पे चुनाव लड़िएगा? विकास का मुद्दा होगा, शिक्षा का मुद्दा होगा, अगर जनता अमन और चैन अगर का मुद्दा जनता होगा। रिवाजनुल्लाह को अपना वार्ड पार्षद चुनती है जी। तो आपके नज़र में कौन सा ऐसा कार्य है जिसको अपने वार्ड की जनता के लिए करना उचित रहेगा? सबसे शिक्षा पहले शिक्षा शिक्षा जी। और स्वास्थ्य। और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, यही तो होता ही है। ऐसा ही होना चाहिए, यही चीज़ करना भी चाहिए। हर इंसान को अपने वार्ड में मेहनत करना चाहिए, ये सब सुविधाएं मेरे तो वार्ड में एक हो चीज जाए। और बात करते हैं हम पंचायती राज चुनाव का, जो अभी अभी समाप्त हुआ है। जी जी उसमें हम लोग पूरे पंचायत को कवर कर रहे थे और देखे कि जो 90% जो बदलाव हुए हैं, जी तो उसके पीछे रीजन यही था कि 90% जो बदलाव हुए हैं उसमें ज्यादातर पुराने मुखिया रिपीट किए हैं, जो बिल्कुल पहले बिल्कुल। मुखिया रह चुके थे, जिनके पास मुखियाई का अनुभव था, जी जी जो जनता की सेवा कर चुके थे, जी जनता जी उन्हीं के साथ जाना पसंद की है। जी तो क्या माना जाए, जब वार्ड पार्षद के चुनाव होंगे तो यहाँ की से किया हुआ लगभग 1.5-1.5 रुपया 150 लोगों का ये आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, है ना, ये सब सुविधा है ना। और रहा सवाल के जब उनका वक्त आया तो वो क्या किए तो जनता ही जानती है जनता हिसाब लेगी। और जनता ही हिसाब लेगी। तो क्या लग रहा है नेताजी, 15 साल से जिस तरह आप सेवा किए थे जनता को, और 5 साल विपक्ष के नाते आप जो भूमिका होती है अब निभाए हैं, जी जी उसका फल जनता देगी चुनाव बिल्कुल। में? चुनाव हारने के बाद भी मैंने वही अपना हाँ, धारा सही बात। अपना कर रखा था। 5 साल फिर लोगों का सेवा किया है, हर सुख दुख में शामिल हुआ हूँ। उसका उनकी इनाम बातों मिलेगा। इंशाल्लाह एकदम जनता हमको अपना तो इनाम अंत देगी। में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपके वार्ड की जनता आपको देख रही है, जी जी उस जनता से आप क्या अपील कीजिएगा? मैं सभी अपने वार्ड के जनता से अपील यही करूँगा, है ना, कि उन लोगों ने मुझको भी देखा, वर्तमान को भी देखा, है ना, एक बार पुनः फिर हमको मौका दें और जो भी उनकी समस्याएं होंगी मैं उसका समाधान करूँगा। और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करता सही हूँ, बात है। इसलिए हम जनता से चाहेंगे एक बार फिर हमको मौका दें और मैं आजीवन उनका आभारी रहूँगा। तो जैसा धन्यवाद। कि देखिए हमारे साथ अभी मौजूद थे रिजवानुल्लाह जी, जो कभी वार्ड पार्षद हुआ करते थे और 15 साल तक लगातार इस वार्ड की सेवा किए हैं जनता का, और 5 साल से लगातार विपक्ष के नाते जो इनका दायित्व बनता है उसको भी ईमानदारी पूर्वक के निर्वहन करते आ रहे हैं। और इनको कभी ये नहीं लगा कि जनता हमको चुनाव हराई है। ये जनता के समक्ष उसी सेवा भाव से जाते हैं जिसे विगत 15 वर्षों से जाते आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा और उस कर्म का फल निश्चित ही ये जो वार्ड पार्षद का चुनाव होगा उसमें जनता इनको देगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन